अनाथ लड़का है। वो बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। एक दिन सुबह सुबह वो घरों में अखबार डालने गया तो उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। समीर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर जहां से रोने की आवाज आ रही थी, समीर उस तरफ गया तो उसने देखा कि कूड़े के ढेर के पास एक छोटी सी बच्ची रो रही है। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर किसी को भी उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो समीर ने उस बच्ची को अपने पास ही रख लिया। मैं भी अनाथ हूँ और तुम भी अनाथ हो। हम दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं। आज के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे और आज से तुम्हारा नाम होगा लक्ष्मी। इस तरह समीर उस बच्ची को पालने लगा। हालांकि वो खुद इतना समझदार नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची की परवरिश कर पाए, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और हालात इंसान को बहुत बदल देते हैं। समीर भी छोटी सी उम्र में सब कुछ सीख गया था। अब इसी तरह समीर कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी बच्ची उसे भीख मांगती दिखाई दी। समीर को उस पर दया आ गई तो समीर ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शारदा है। शारदा, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा खो गए। शारदा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं खोए, तुम खो गई हो। आओ चलो ढूंढते हैं तुम्हारे मम्मी पापा को। समीर ने शारदा के मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। समीर उसे लेकर पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन समीर खुद बच्चा था तो पुलिस उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उन्होंने उसे स्टेशन से भगा दिया। अब समीर ने शारदा को भी अपने पास रख लिया। शारदा, ये देखो, इसका नाम लक्ष्मी है। ये हमारी छोटी बहन है, इसका नाम लक्ष्मी है। अब से हम मिलकर इसे पालेंगे। अरे ये तो बहुत सुंदर और प्यारी है। लक्ष्मी, कितना प्यारा नाम है इसका। शारदा, तुम लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और खाने को कुछ लेकर आता हूँ। समीर ने शारदा को भी अपने साथ रख लिया। एक रात को जब समीर सो रहा था तो उसे लगा किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया है। समीर डर गया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची टोकरी में रखी थी। समीर ने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो बच्ची को अंदर ले आया। अब समीर ने उस बच्ची का नाम सरस्वती रख दिया। अब समीर सोचने लगा, मैं अपना पेट तो बहुत मुश्किल से पाल पाता हूँ, अब इन तीनों को क्या खिलाऊंगा? मुझे और मेहनत करनी होगी। वो दिन रात मेहनत करने लगा। उसे जो काम मिलता वो उस काम को करने में लग जाता और अपनी तीनों बहनों को पालता। एक दिन समीर एक अनाथ आश्रम के सामने से गुजरा तो वहां बहुत भीड़ लगी थी। समीर ने देखा कि अनाथ आश्रम हमेशा के लिए बंद हो रहा था। समीर ने वहां खड़े लोगों से पूछा, अंकल, ये अनाथ आश्रम बंद क्यों हो रहा है? बेटा, इस आश्रम के सभी बच्चों को किसी न किसी ने गोद ले लिया है। सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं। अब 2 लड़कियों के लिए इतना बड़ा आश्रम कौन चलाएगा? आखिर हर काम में पैसा भी तो लगता है। पर अंकल, फिर इन 2 बच्चियों का क्या होगा? पता नहीं बेटा, ये दोनों अभी तो बहुत छोटी है और एक बच्ची तो खड़ी भी नहीं हो पाती। अब इतने छोटे बच्चों को पालेगा कौन? समीर उन दोनों को भी अपने साथ ले गया और उनका नाम रखा सीता और गीता। अभी कुछ दिन पहले जो समीर अनाथ था, अब उसकी 5 बहनें हो गई, शारदा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता और गीता। अब समीर की जिंदगी इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमने लगी। समीर जितनी मेहनत कर सकता था उसने उतनी मेहनत की और अपनी सभी बहनों को पढ़ाया। एक दिन समीर ने शारदा से कहा, शारदा, तुम सब अब बड़ी हो गई हो। अब मैं तुम बहनों की शादी करना चाहता हूँ। तुम सभी बहनों में सबसे बड़ी हो, इसलिए तुम बताओ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना शादी से? भैया, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले लक्ष्मी और सरस्वती की शादी करें, क्योंकि मुझे पता है आपने हमें पालने और पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं घर चलाने और 4 बहनों की शादी कराने में आपका साथ देना चाहती हूँ। 5 बहनों में सिर्फ शारदा को ही पता था कि वो सब सौतेली बहनें हैं और समीर ने उन अनाथ बच्चियों को पाला है। लेकिन समीर नहीं चाहता था कि ये बात किसी और बहन को पता चले, इसलिए उसने शारदा से सख्ती से मना किया था कि किसी को कुछ भी ना बताएं।
अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और समीर कुछ दिन बाद लक्ष्मी और सरस्वती की शादी कर देता है। एक दिन दोनों बहनें अपने भाई से मिलने आती हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, कैसी हो तुम दोनों? तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे तो है ना? हाँ दीदी, सब बहुत अच्छे हैं। दीदी, हमारा घर तो आपके घर से बहुत बड़ा है। और हमारे पति भैया की तरह मेहनत मजदूरी नहीं करते, उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बात शारदा और समीर को अच्छी नहीं लगी। तभी समीर बोला, अरे तभी तो बहन तुम्हारी शादी ऐसे घर में की है जहाँ तुम्हें कोई परेशानी ना हो। यहाँ तो तुमने बहुत अभाव में जिंदगी गुजारी है ना। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपने हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसी तरह लक्ष्मी और सरस्वती जब भी अपने भाई और बहनों से मिलने आती तो किसी न किसी बात पर समीर को नीचा दिखाकर जरूर जाती। ये बात शारदा को बहुत बुरी लगती। एक दिन सीता और गीता का जन्मदिन था तो समीर और शारदा ने पार्टी रखी, तो वहां सरस्वती और लक्ष्मी भी आई। हैप्पी बर्थडे सीता गीता। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। देखो, हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाए हैं और ये सारे गिफ्ट बहुत महंगे हैं। हमारे पतियों ने बहुत प्यार से दिलाए तुम दोनों के लिए। समीर भैया की तरह नहीं, इतनी छोटी सी पार्टी रखी है और गिफ्ट भी कितने सस्ते वाले लाए हैं। भैया हमें कुछ भी दे दे तो वो हमारे लिए अनमोल है। समीर भैया हमेशा ही ऐसा करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही करते थे, सस्ते में निपटा देते थे। तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? भूल गई कि भैया ने हमारे लिए क्या क्या किया है। रहने दो शारदा दीदी, इनको कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। जब से इनकी शादी हो गई है ये भैया की सारे एहसान भूल गई हैं। भैया ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे ये तो उनका फर्ज था जो उन्होंने किया। और तुम्हारा फर्ज क्या है? हर बार अपने भाई को नीचा दिखाना। इस तरह सारी बहनें आपस में लड़ने लगी और मेहमान उनकी लड़ाई देखने लगे। समीर ने किसी तरह से पांचों बहनों को चुप कराया। लक्ष्मी और सरस्वती वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शारदा ने फिर से समीर से कहा, लक्ष्मी और सरस्वती में शादी के बाद कितना घमंड आ गया है। आप इन्हें बता क्यों नहीं देते कि ये दोनों आपकी सगी बहनें नहीं है बल्कि सौतेली बहनें हैं? नहीं शारदा, इन्हें कभी मत बताना, नहीं तो इन्हें बहुत दुख होगा। समीर अपनी बहनों का सारा अपमान चुपचाप सहता रहता है। पर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी और सरस्वती अपने भाई बहनों से मिलना भी छोड़ देती हैं। एक दिन दोनों किसी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी शॉपकीपर दोनों से कहता है, तुम दोनों समीर की बहनें हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे पता क्यों नहीं होगा, मेरे सामने ही तो समीर तुम दोनों को अनाथ आश्रम से लाया था। तुम्हारा नाम सीता गीता है ना? नहीं, हमारा नाम लक्ष्मी सरस्वती है। भैया सीता गीता को अनाथ आश्रम से लाए थे और ये बात उन्होंने हमें कभी नहीं बताई। दोनों बहनें गुस्से से तमतमाती हुई अपने भाई के पास पहुंचती है। भैया, आप सीता गीता को अनाथ आश्रम से लाए थे और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। जब सीता गीता ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने भाई के लिए उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बात जरूरी नहीं कि हमें कैसे और क्या पता चला, जरूरी ये है कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपने हमारे हिस्से की हर चीज इन दोनों अनाथों को दे दी थी और अभी भी हमसे ज्यादा प्यार भी आप इन अनाथों से ही करते हो। सरस्वती, बार बार सीता गीता को अनाथ मत बोलो, वो हमारी छोटी बहन है। बहनें होंगी आपकी, हमारे लिए तो अनाथ है, अनाथ है और अनाथ है। समीर लक्ष्मी और सरस्वती को बार बार समझाता रहा, लेकिन वो दोनों तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब शारदा ने उनसे गुस्से में कहा, तुम दोनों इतनी देर से बोले जा रही हो, तुम्हें पता है सीता गीता ही नहीं, तुम दोनों भी अनाथ हो। लक्ष्मी, तुम भैया को कूड़े के ढेर में मिली थी और सरस्वती, तुम्हें तो कोई हमारे घर के दरवाजे पर एक टोकरी में छोड़ गया था जो आज तक तुम्हें लेने नहीं आया। शारदा चुप हो जाओ। नहीं भैया, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये दोनों समझती क्या है, हम पांचों बहनें सगी बहनें नहीं है। समीर भैया ने हम सबको पाला है और सगी बहनों से बढ़कर प्यार दिया है हमें। शारदा के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहनें स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोनों अपने भाई से आंख भी नहीं मिला पा रही थी और वो अपने बीते दिनों को याद करने लगी जब उनका भाई अपने आप से भी ज्यादा उन्हें प्यार करता था, उनका ख्याल रखता था। दीपक की बीवी की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है।
लेकिन अपने पीछे वो प्यारी सी बेटी दिशा को छोड़ जाती है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। दीपक जब भी दिशा को देखता अपनी बीवी को याद करता। वो अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर रहा था। देख बेटा, कब तक बीवी को याद करके रोता रहेगा। अरे मोह लगाने आई थी, मोह लगा कर चली गई। अब ये मासूम बच्ची को भी तो देखना है ना बेटा। तो देख तो रहा हूं माँ, उसकी निशानी है ये, बिल्कुल उसके जैसी। इसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो जी रहा हूं मैं। अरे लेकिन बेटा, तू तो सारा दिन दफ्तर जाता है, मैं भी कब तक इसे देख पाऊंगी। बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है बेटा। तो क्या करूं माँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता। अब कोई काम वाली ले भी आता हूँ तो पता नहीं वो देखेगी कि नहीं। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। नई माँ इसे माँ का प्यार तो देगी ना, और वैसे भी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना जरूरी होता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, किसी और से शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शादी एक ही बार होती है, और वैसे भी दिशा के लिए मैं सौतेली माँ तो कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन माँ मानती नहीं। क्या बात है चाची, क्या मेरी भतीजी पसंद नहीं आई आपको दीपक के लिए? अरे क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में अच्छी है, आप लोगों के घर आ जाएगी तो घर को संवार ही देगी। अरे मानती हूँ बहन, सब मानती हूँ, लेकिन दीपक को कौन समझाए। मानता ही नहीं शादी के लिए, कहता है सौतेली माँ नहीं लाएगा अपनी दिशा के लिए। अरे दिशा के लिए ही तो माँ लाना जरूरी है, सारा दिन आप अकेली कैसे देखोगी। लेकिन बेचारी माँ करती भी तो क्या। पड़ोसन किसी भी हालत में अपनी भतीजी की शादी दीपक से करवाना चाहती थी। वो एक चाल चलती है। एक दिन दिशा जब बाहर खेल रही होती है तो वो चुपके से दिशा को अपने घर ले आती है और शाम तक कमरे में बंद रखती है। जब पूरे मोहल्ले में दिशा को लेकर ढूंढाई होती है तो धीरे से घर के पास छोड़ देती है। कहाँ थी मेरी बच्ची, पता है पापा कितने डर गए थे। लेकिन मासूम दिशा क्या बोलती, उसे तो अभी बोलना भी नहीं आता था। वो चुपचाप सामने खड़ी पड़ोसन चाची को देखने लगती है, जैसे बता रही हो कि यही तो थी जो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। देख दीपक, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तेरी माँ से नहीं देखी जाती है बच्ची, फिर तेरी माँ अब बूढ़ी भी तो हो गई है। मैंने कामिनी की फोटो दिखाई थी, लाखों में एक लड़की है, वो संभाल लेगी तेरी दिशा को अच्छे से। बोल तो बुला लूं मैं कल। दीपक कुछ नहीं बोलता, दिशा को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। हाँ बहन, तू कल ही बुला ले अपनी भतीजी को। अरे कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया दिशा को तो मैं क्या करूंगी। चालाकी से ही सही, लेकिन दीपक की शादी कामिनी से हो जाती है। कामिनी जिसका मकसद ही बड़े घर की बहू बनना था। दिशा को देखती, प्यार भी करती, लेकिन सबके सामने दिखावे के लिए। अकेले में 2 साल की हो गई है, लेकिन खुद का खाना खुद से नहीं खा सकती। अब तो थाली ये पड़ी है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। दिशा को अब कामिनी से डर लगने लगा। वो ना खाना खाती, ना बाहर खेलने जाती, सारा दिन दादी के पीछे छुपी रहती। माँ, दिशा तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, पता नहीं क्यों डरी डरी भी रहती है। माँ तू सही कहता था बेटा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वैसे अब तो तेरा एक बेटा भी हो गया है, हो सकता है बहू उसी में व्यस्त रहती हो और दिशा को माँ का प्यार ना दे पा रही हो। धीरे धीरे दिशा बड़ी होती है। वो एक दिन कॉलेज में क्लास के बीच से ही निकल रही थी कि क्या बात है दिशा, माना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती कि तुम क्लास छोड़कर रोज भाग जाती हो। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, इसे घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाना होता है और माँ के पैर भी दबाने होते हैं मैम। इसी शर्त पे तो इसे पढ़ाई करने की इजाजत मिली है। सभी जानते थे कि दिशा की माँ सौतेली है और वो उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करती है। मुझे माफ कर दे दिशा, मैंने दूसरी शादी करके तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं पापा, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। ये लीजिए।
दवा खा लीजिए। ओ पापा की परी, अरे खाना दे खाना। और क्या पापा, क्या बोल रहे थे आप इस चुड़ैल से कि माँ से शादी करके आपने बुरा किया? अरे एहसान मानो, एक शादीशुदा एक बच्ची के पिता से मेरी माँ ने शादी कर ली। शर्म नहीं आती अपने पिता से इस तरह से बात करते? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये लड़की यहाँ खड़ी होकर फिर भी महाभारत करवा रही है। अरे किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं की तेरी मैंने। पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, झेल रही हूँ अपने घर में तुझे। पिता को कामिनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय हाय, निकल जाऊं बेटा लेकर? जानती थी मैं ये दिन आएगा। तभी मैंने धोखे से तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अरे अब हम तुम दोनों बाप बेटी के साथ रहना ही नहीं है। निकलो इस घर से। जैसे ही बेटा माँ की बात सुनता है, क्या कहा? ये सारा कुछ मेरे नाम पर है? माँ अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ले आती है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। बेटा माँ से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर कहता है, अरे निकलो अब सारे के सारे यहाँ से, घर खाली करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ इन लोगों से। अरे ओए, तुम भी निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और मैंने ही तो तेरे नाम किया है सब कुछ धोखे से। अरे वही तो, धोखेबाज लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। पिता और बेटी घर से सामान लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आप तो मेरे पति हैं, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? चलो हटो, हम लोगों को रास्ते पर ले आई हो और तुम्हें मैं साथ लेकर चलूं? कभी नहीं। रहने दीजिए ना पापा, वो कहाँ जाएंगी? चलिए माँ, हम जैसे भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। शुक्रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बारे में सोचा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मैंने ये घर। कोई बात नहीं माँ, ये घर तो हम लोग कानून के रास्ते से वापस ले ही लेंगे। लेकिन आप ठीक हो गई हो, इससे बढ़कर और क्या है। बस फिर क्या था, बेटी नौकरी करती है और किराए के मकान में माता पिता को रखती है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ती है और एक दिन सभी को अपने घर वापस ले आती है।